गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है स्टॉर्मी स्टार्ट यानी कि तूफानी शुरुआत। कहा जा रहा है कि एक्यूरेट फोरकास्ट एंड रेजिलियंस बिल्डिंग होल्ड द की टू हैंडलिंग सीवियर साइक्लोन्स। ये टू जो है यहाँ प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। यानी कि सीवियर साइक्लोन से निपटने के लिए जो निर्णायक है वो क्या है? एक्यूरेट फोरकास्ट यानी कि सटीक पूर्व अनुमान, और रेजिलियंस बिल्डिंग। रेजिलियंस बिल्डिंग का मतलब समझिए, यानी कि आपकी कैपेसिटी फिर से खड़े होने की, फिर से लड़ने की, फिर से आप कोई घटना घटती है उससे निपटने के लिए फिर से आप खड़े हो जाते हैं, तो वो क्षमता जो डेवलप करने की जो है उसके बारे में बात कर रहा है। तो एक्यूरेट फोरकास्ट और रेजिलियंस बिल्डिंग जो है वो बहुत निर्णायक होता है, होल्ड द की टू हैंडलिंग सीवियर साइक्लोन्स, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल वेरिड। वेरिड जो बना है WEARY से बना है। वेरी का मतलब होता है घबराया हुआ या थका हुआ या क्लांत। तो मिलियंस ऑफ पीपल जो है जो कि पहले से ही वेरिड हैं यानी कि थके हुए हैं या घबराए हुए हैं या क्लांत हैं बाय द ऑनस्लॉट ऑफ द कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस के हमले की वजह से पहले से ही लाखों लोग जो हैं थके हुए जो थे या थके हुए जो हैं उनको जूझना पड़ा, हैव हैड टू कंटेन विद, कंटेन मतलब जूझना पड़ा। किस चीज़ से जूझना पड़ा? अ फ्यूरियस, एक उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से, जिसने जो है विनाश और मौत को मतलब कि मौत का एक निशान जो है उसने छोड़ा। या निशान छोड़ने का मतलब जो है वहाँ जो है इसके वजह से जो है डेथ और डिस्ट्रक्शन आया, ठीक है ना। बिफोर मेकिंग लैंडफॉल, लैंडफॉल का मतलब होता है जैसे चक्रवात का जो आया, चक्रवात आने का मतलब है कि एक तरीके से वो समुद्र से जो जैसे ही मतलब कि लैंड पर वो प्रवेश करेगा उसे लैंडफॉल कहते हैं। तो बिफोर मेकिंग लैंडफॉल इन गुजरात, यानी गुजरात में आने से पहले ये जो है वहाँ पर मतलब कि महाराष्ट्र में जो है एक तरीके मतलब वहाँ पर जो है पूरी तरह से, या सॉरी महाराष्ट्र में नहीं, पूरे पश्चिमी तट पर जो है इसने एक डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस जो है लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि मौत और विनाश का एक जो है निशान, एक मतलब कि एक सीन, एक दृश्य जो है इसने खड़ा मतलब कि सामने लाया। साइक्लोन ताउते, ठीक है ना। साइक्लोन ताउते स्वेल इनटू एन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। कहा जा रहा है कि साइक्लोन ताउते जो है ना वो बदल गया किस चीज़ में? एक बहुत ही उग्र, एक बहुत ही तीव्र भीषण मतलब चक्रवातीय तूफान में बदल गया। डंपिंग, इसने डंप किया। डंप का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को लाके रख देना किसी जगह में, ठीक है। तो डंपिंग इनॉर्मस वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, इसने जो है बहुत मात्रा में जो है समुद्र का पानी जो है लाकर कहाँ खड़ा कर दिया? वेस्ट कोस्ट में, पूरे वेस्ट कोस्ट में इसने भर दिया। एंड कॉस्ट लॉस ऑफ लाइफ इन केरला, और इसने जो है इसके वजह से जो है क्या हुआ? लॉस ऑफ लाइफ हुआ, जान माल की नुकसान हुई। कहाँ पर? केरला में, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। बिफोर वीकनिंग ओवरलैंड, ये जो है इससे पहले कि ये कमज़ोर हो गया लैंड पर ही, ठीक है ना, ये समुद्र पर जाने से पहले ही जो है लैंड पर ही ये कमज़ोर होने से पहले इसने क्या किया? लॉस ऑफ लाइफ यानी कि जान माल का नुकसान किया। कहाँ पर? केरल में, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में और गुजरात में, ठीक है। 2000 मतलब कि हजारों लोगों के लिए हु हैड टू बी इवैक्यूएटेड टू सेफ लोकेशन, जिन्हें जो है सुरक्षित स्थानों पर बचाकर ले जाया गया, ठीक है। दिस ईयर्स प्री मानसून, इस साल का जो प्री मानसून, मानसून के पहले का जो सीजन है ना, प्रेजेंटेड अ डबल जेपर्डी, इसने जो है दोहरा एक खतरे को सामने लाया या पेश किया। कॉट एज दे वर, वो फंस गए। कौन फंस गए? ये थाउजेंड्स लोग जो है मतलब हजारों लोग जो है फंसे। बिटवीन किसके बीच? अ फास्ट स्प्रेडिंग वायरस, यानी कि एक बहुत तेजी से फैलता हुआ वायरस, वेरिएंट्स के बीच, और अनरिलेंटिंग यानी कि निरंतर या लगातार जो स्टॉर्म है उसके बीच फंस गए। मैनी कोस्टल रेसिडेंट्स, ये कोस्टल रेसिडेंट मतलब तट पर रहने वाले जो निवासी हैं, वुड हैव फेल्ट अ सेंस ऑफ डेजावू। डेजावू का मतलब सुनिए, डेजावू का मतलब होता है कि स्ट्रेंज फीलिंग, ऐसा स्ट्रेंज फीलिंग जिसमें जो आपको लगता है कि ऐसा काम पहले आपने किया है या ऐसा कुछ जो है एक्सपीरियंस आपको पहले भी हो चुका है। तो वो जो है मतलब कि कई सारे जो कोस्टल रेसिडेंट्स को जो है इस टाइप के डेजावू फीलिंग जो है मतलब पूर्व अनुभव का जो फीलिंग्स है, जो सेंस है, उसको वो मतलब कि फील किए होंगे।
ठीक है। हैविंग गॉन थ्रू अ सिमिलर एक्सपीरियंस लास्ट ईयर, लोग जो हैं, ये सारे लोग जो हैं वो गुजरे हैं किस चीज़ से, इसी प्रकार के अनुभव से पिछले साल भी। ठीक है, जब एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो जब एक भीषण चक्रवाती तूफान निसर्गा जो है वो लैंड की तरफ आया, यानी कि ज़मीनों की मतलब कि भूमि की तरफ आई फ्रॉम द अरेबियन सी, अरब सागर से, पाउंडिंग पाउंडिंग में हिट करना अलीबॉग इन महाराष्ट्र, इसलिए जो है अलीबॉग जो है महाराष्ट्र में है, उसको पाउंड किया एज इट कैम एशोर, जब ये तट पर आया। ठीक है, द साइक्लोन इन बोथ ईयर्स स्पेयर डेंसली पॉपुलेटेड मुंबई। ये जो साइक्लोन दोनों सालों में जो है ना, दोनों वर्षों में जो ये साइक्लोन जो चक्रवात जो है, इसने वक्स दिया किसको, बहुत ही घनी आबादी जो मुंबई है उसको वक्स दिया, मतलब वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। द ट्विन क्राइसिस हैव, ये जो दोहरा जो संकट है ना, हैव हाउएवर, हालांकि इसने स्ट्रेन किया, प्रभावित कर दिया कैपेसिटीज़ ऑफ मल्टीपल स्टेट्स, यानी कि कई सारे राज्यों के जो कैपेसिटीज़ जो क्षमता है उसको प्रभावित किया, खास करके कोस्टल राज्यों का, यानी कि जो तटीय क्षेत्रों में जो राज्य हैं उनका। ऑल दो, हालांकि द इम्पैक्ट ऑफ द स्टॉर्म, ये जो स्टॉर्म का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, जो प्रभाव है, वॉज कंसिडरेबली मिटिगेटेड, वो काफ़ी कम कर दिया गया किसके द्वारा, बाय डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, यानी कि आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो प्रतिक्रिया बल है उनके द्वारा जो है इसे कम किया गया। वंस अगेन, एक बार फिर से, द वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रेन कार्टर सपोर्टेड बाय द डिफेंस फोर्सेज इन रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क इज सीन, यानी कि रेस्क्यू, बचाव और राहत कार्यों में डिफेंस फोर्सेस यानी रक्षा बलों के द्वारा के मदद से या के समर्थन से बनाए गए जो ट्रेंड कार्डर है, यानी कि प्रशिक्षित जो कार्डर हैं, ठीक है, उसके महत्व को फिर से एक बार देखा गया। ठीक है ना। द हेराल्डिंग, हेराल्डिंग मतलब शुरुआत होना किसी चीज़ का, मतलब कि शुरुआत होना ऑफ द 2021 मानसून, यानी कि 2021 मानसून सीजन की शुरुआत जो है साइक्लोन से, ठीक है ना, वो एक अन्य चेतावनी के रूप में सामने आता है कि सब कॉन्टिनेंट जो है, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, उपमहाद्वीप जो है, इज़ एट द कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम या मेल, तो ये जो है कहीं ज़्यादा अधिक या लगातार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मतलब कि बहुत ही उग्र मौसम से जुड़े हुए जो घटनाएं हैं उससे उसके संगम में है, मतलब कि एक तरीके से यहाँ कॉन्फ्लुएंस का मतलब संगम नहीं कह के इसको कहिए कि यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगातार होने वाले और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है यहाँ पर देखे जाएंगे या देखे जा रहे हैं, जो मतलब कि हो रहे हैं कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी एवरी ईयर, प्रत्येक साल जो है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में होने वाले जो मोर फ्रीक्वेंट और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो हो रहे हैं इन सब कॉन्टिनेंट में। ये एक रिमाइंडर है। हाउ वेल इंडिया इज़ प्रिपेयर टू हैंडल साइक्लोन्स, कहा जा रहा है कि कितना अच्छा से भारत तैयार है इन साइक्लोन से निपटने के लिए। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, डेवलपिंग ग्रेटर एक्सपर्टीज़, यानी कि आपकी विशेषज्ञता, ज़्यादा से ज़्यादा विशेषज्ञता जो है उसको विकसित करने में, किस चीज़ को लेकर, इन फोरकास्टिंग, पूर्व अनुमान को लेकर, और डिजास्टर मिटिगेशन यानी कि आपदा को कम करने को लेकर जो है आप एक्सपर्टीज़ अगर विकसित करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है, और पॉलिसी को निर्माण करने में, ठीक है ना, पॉलिसी को बनाने में, नीति को बनाने में, जिससे कि रेजिलियंस, मतलब कि लोगों के बीच या समुदायों के बीच जो रेजिलियंस, फिर से खड़े उठने के क्षमता को विकसित करना या उसको बढ़ाने के लिए जो है पॉलिसीज़ को निर्माण करते हैं, तो उस पर ये डिपेंड करता है। पिछले साल लास्ट ईयर द IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है ना, इसने लॉन्च किया था, ठीक है ना, क्या लॉन्च किया था, इम्पैक्ट बेस्ड, यानी कि प्रभाव आधारित, यानी कि किस एरिया में कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो उस पर आधारित जो है साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को लॉन्च किया था। कब से लॉन्च किया था, फ्रॉम द अक्टूबर दिसंबर सीजन से। इसे डिज़ाइन किया गया था किस चीज़ के लिए, मतलब निर्मित किया गया था किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक लॉसेस, आर्थिक जो नुकसान है उसको कम करने के लिए। कैसे, तो बाय फोकसिंग ऑन डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि उन जिलों और उन स्पेसिफिक विशिष्ट
जो लोकेशंस है, ठीक है ना, जो एक तरीके से आप जो स्थान है, ठीक है, उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जहाँ पर साइक्लोन का ज़्यादा असर पड़ता है तो उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एंड इनकॉर्पोरेटिंग सच फैक्टर्स, और इस प्रकार के फैक्टर्स, इस प्रकार के कारक को शामिल करके, जैसे कि पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड यूज़ है और सेटलमेंट्स, तो ऐसे कारक को शामिल करके जो है ये इकोनॉमिक लॉसेस को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। IMD also claimed that its accuracy of forecast, for instance, in plotting landfall location is now better. अब IMD जो है इसने ये भी दावा किया था कि इसकी जो सटीकता है, एक्यूरेसी है फोरकास्ट का, पूर्वानुमान का, उदाहरण के लिए इन प्लॉटिंग लैंडफॉल लोकेशन, यानी कि जहाँ पर लैंडफॉल लोकेशन है, यानी कि जहाँ पर चक्रवात जहाँ पर पहले प्रवेश करती है, तो वहाँ पर जो है उसको प्लॉटिंग करने में, उसको चिन्हित करने में जो इसकी एक्यूरेसी है फोरकास्ट की, ठीक है ना, वो अब बेहतर है, इज़ नाउ बेटर, ठीक है। टुगेदर विथ ग्राउंड मैपिंग, ये जो ग्राउंड मैपिंग ऑफ वनरेबिलिटीज़, वनरेबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जैसे कि पॉपुलेशन है या कोई लोकेशन है या कोई आपको कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो कि वनरेबल है इस तूफान के चक्कर में, क्योंकि तूफान की वजह से जो है ये जल्दी चपेटे में आ सकते हैं, तो ऐसे जो वनरेबिलिटीज़ है उसको ग्राउंड मैपिंग करने में, मतलब कि ज़मीनी स्तर पर उसको चिन्हित करने में, चिन्हित करने के साथ साथ, ठीक है ना, ये जो है एक प्रॉमिसिंग अप्रोच है, एक मतलब कि आशाजनक तरीका है क्या करने के, अवॉइड लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति की संपत्ति का विनाश और जान माल का नुकसान को अवॉइड करने के लिए एक आशाजनक एक दृष्टिकोण है या एक तरीका है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिसाइज अर्ली वार्निंग कैन नॉट बी एम्फेसाइज, ये जो इम्पॉर्टेंस है, जो महत्व है प्रिसाइज अर्ली वार्निंग्स का, यानी कि एकदम सटीक प्रारंभिक चेतावनी का जो इम्पोर्टेंस है, इस पर ज़्यादा जोर नहीं डाला जा सकता। क्यों? इसे देखते हुए कि अरबियन सी जो है, कंसिडरिंग दैट अरबियन सी की जो अरबियन सी है, अरब सागर जो है, वो उभर कर आया है एक प्रमुख स्रोत के रूप में सीवियर साइक्लोन्स का, ठीक है ना, यानी कि भीषण जो चक्रवात का एक प्रमुख स्रोत के रूप में अरबियन सी जो है वो सामने आया है। उस चीज़ को देखते हुए, और एंड देयर इंटेंसिटी, और इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो तीव्रता है, वो बढ़ जाती है कब? बाय लॉन्ग टर्म राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर्स, ठीक है ना। ये जो सी सरफेस टेम्परेचर्स है, यानी कि जो समुद्र के जो सतह में जो तापमान है, उसमें लॉन्ग टर्म राइज होता है, मतलब कि दीर्घ अवधि में जो वृद्धि होती है, उससे यह इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, जो जुड़े होते हैं, ये जो टेम्परेचर से जुड़े होते हैं पोल्यूशन से, ठीक है, जो कि साउथ एशिया और इसके नेबरहुड में पाए जा रहे हैं। क्लाइमेट प्रूफिंग, ये क्लाइमेट प्रूफिंग तो आप जानते होंगे, जैसे बुलेट प्रूफिंग, ठीक है ना। बुलेट प्रूफ क्या होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ कार है, ठीक है, तो वो जो होता है जैसे कि आप बुलेट से बच सकते हैं, आपको गोली नहीं लगेगी, ठीक है। तो क्लाइमेट प्रूफिंग, जैसे क्लाइमेट अगर एक्सट्रीम हो जाता है, जिसकी वजह से जान माल के नुकसान हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो ऐसे क्लाइमेट प्रूफिंग योजना अगर बनाते हैं जिससे कि लाइव्स और ड्वेलिंग्स जो है वो खतरे में नहीं आती है, तो क्लाइमेट प्रूफिंग लाइव्स एंड ड्वेलिंग्स जो है ना, ये अभी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, यानी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता की बात है। ये एक ऐसा टास्क है, ऐसा कार्य है जो आवश्यक बनाती है, टू मेक इट नेसेसरी, जो आवश्यक बनाती है मल्टी सेक्टरल अप्रोच का, यानी कि बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण को, ठीक है, जैसे कि मजबूत घर बनाना, सूटेबल डिजाइन का, ठीक है, या फिर एडिक्वेट स्टॉर्म शेल्टर्स बनाना, यानी कि जहाँ पर्याप्त रूप से, पर्याप्त संख्या में जो है तूफान से बचने के लिए आश्रय बनाना, प्रोवाइड एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स, और जो है सटीक अर्ली वार्निंग्स प्रदान करना, एंड इंश्योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, और जो है वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना अगेंस्ट कैलेमिटीज़, यानी कि आपदा के अगेंस्ट में, यानी कि आपदा के खिलाफ, या खिलाफ नहीं कहिए, या आपदा को लेकर जो एक या आपदा के क्या कहेंगे आप उसको, से बचने के लिए जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है उसको सुनिश्चित करना। कैसे? थ्रू इंश्योरेंस फॉर प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, यानी कि संपत्ति और परिसंपत्ति के बीमा के माध्यम से। गवर्नमेंट्स मस्ट राइज अप टू द चैलेंज, गवर्नमेंट को जो है ऐसे चुनौती का सामना करना ही चाहिए। तो दोस्तों अपनी राय दें।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।